इजरायली सुरक्षा बलों का गाजा पट्टी पर लगातार हमला जारी है। गाजा के अलग अलग हिस्सों में इजरायली बमबारी में 21 और लोगों की मौत हो गई है। बीती रात दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर भी आईडीएफ ने हमला किया, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। इस हमले से अस्पताल में भीषण आग लग गई। इन ताजा हमलों के बाद से गाजा युद्ध ने फिर से भयानक रूप ले लिया है। दरअसल इजराइल ने जनवरी में हुए सीजफायर को एक तरफा तोड़ते हुए पिछले हफ्ते से बमबारी शुरू की है। फिलहाल ये युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमास इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ मिस्र के प्रस्ताव को इजराइल और अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। इस बीच इजराइल से सटे मुस्लिम देश जॉर्डन ने गाजा में बमबारी रोकने की अपील की है और इजराइल के सामने नया प्रस्ताव पेश किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन ने गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने की कोशिश के तौर पर गाजा पट्टी से हमास और उसके सैन्य विंग के 3000 सदस्यों और लड़ाकों को गाजा पट्टी से भगाने और निर्वासित करने की योजना का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह का प्रस्ताव दे चुके हैं, जिसे कई अरब देशों ने खारिज कर दिया था। इस योजना से वाकिफ अमेरिकी और फिलिस्तीनी स्रोतों के अनुसार निर्वासित किए जाने वालों में सैन्य और नागरिक नेता और हमास के सदस्य दोनों शामिल होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉर्डन के प्रस्ताव में एक निर्धारित समय सीमा के अनुसार गाजा में हमास और अन्य प्रतिरोध गुटों के निरस्त्रीकरण का भी आह्वान किया गया है। इससे युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में हमास का शासन खत्म हो जाएगा और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को नियंत्रण संभालने की अनुमति मिल जाएगी। जॉर्डन ने यह प्रस्ताव ऐसे समय में पेश किया है जब इजराइल ने पिछले हफ्ते यानी 18 मार्च को तड़के सुबह से हमास के साथ किए गए युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए रमजान के महीने में फिर से बमबारी शुरू कर दी। मंगलवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा में उस वक्त दर्जनों हवाई हमले किए जब लोग रमजान के दौरान सुबह सुबह सहरी के लिए जाग रहे थे। इस हमले में 200 बच्चों समेत 400 लोग मारे गए थे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल मिलाकर अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों की वजह से 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिनमें लगभग 18,000 बच्चे शामिल हैं, जबकि 1,13,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।